हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन एंड द टॉपिक ओवर हियर इज इंग्लिश। एंड इफ यू वांट टू स्कोर plus 25 marks in English section out of 30, you have to watch this video till the end, otherwise it might be possible that you will suffer, because there are lots of reason to be a good person, like would be a good scorer in English in examination, because SBI is not like something which required sectional cutoff. Okay, so आपको अपने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे प्रो करने पड़ेंगे जिसके अंदर इफ़ यू आर नॉट गुड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू हैव टू अटेम्प्ट एंड स्कोर एंड क्लियर द प्रीलिम्स और फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करने वाले हैं। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इफ़ यू वांट टू क्लियर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, सो यू हैव टू बी वेरी प्रो इन इंग्लिश, बिकॉज every government exam required English. Maybe it might be possible RRB PO it's one of the exam जो English required नहीं करता, आपको हिंदी ऑप्शनल मिल जाता है, बट देर आर वेरी फ्यू चांसेस, देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ exams which does not require any English subject, but there are almost all exams over here which required English. Okay, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखना, सो दैट वी कैन get the idea to get and score 25 plus marks in prelims. Okay, so first of all you have to start the reading. Okay, if you are not good in reading, then you have to start from today now, from today, because if you are good in English, then your comprehension will improve automatically. Okay, I start reading I think 1.5 years back, और अब मेरी इंग्लिश जो है वो बेटर है पहले से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी प्रो इन इंग्लिश, बट there is a difference. I improved myself and I realized that I have improved myself. Okay, तो रीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। अब आती है बात कि इंग्लिश में हमें रीडिंग में हमें क्या करना है। हम बुक पढ़ें, हम एडिटोरियल पढ़ें, हम न्यूज़पेपर पढ़ें, हम क्या पढ़ें। सी देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कहते हैं कि आपको अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आप वेब सीरीज़ देखो। आई विल नॉट सजेस्ट एनी वन ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे बैठ के अपनी 2-2 घंटे लगाओ अपनी वेब सीरीज़ देखने में और उसके सबटाइटल पढ़ो। इट्स बेटर टू रीड न्यूज़पेपर और एनी सेल्फ डेवलपमेंट बुक। आई एम नॉट सेइंग रीड द बुक इन अ फिक्शनल, but read the book which is non-fictional plus that is self-development books. Okay, there are lots of books. Recently I am reading Atomic Habits. Okay, I'm not consistent, but I will try to cover this book under within uh, 10 days. Okay, I will try my best to cover this book. ओके, तो आप लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करो, देन कोशिश करो कि एडिटोरियल पढ़ो, बिकॉज एसबीआई पीओ है, तो आप लोगों को एसबीआई पीओ के लिए अपनी रीडिंग को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आरसी आता है उसके अंदर, तो आरसी डेफिनेटली उस लेवल का आएगा जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सेक्टर, आपको इकोनॉमिक सेक्टर, आपको एनवायरमेंटल सेक्टर, आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आपको कम्युनिकेशन सेक्टर, किसी भी बेसिस पर आरसी आ सकता है। तो आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू रीड द एडिटोरियल और टेक द क्लासेस फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। आई विल सजेस्ट निमिषा बंसल मैम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर हु मतलब गिव द best source on YouTube channel. If you are not good and if you are not understand the editorial, then go for her video. She will explain each and everything in a very disciplined and in a very good manner. Okay, so I must suggest you to go for the Nimisha Bansal ma'am editorial channel. ओके, सो उसके बाद में बात आती है रीडिंग में। नॉन फिक्शनल बुक्स में आपको सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़नी है, स्टोरीज़ नहीं पढ़नी है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़नी है जिससे आपको इंटरेस्ट बने कि आपको अपना पर्सनली क्या करना है। ठीक है, उसके बाद में आता है ग्रामर पॉइंट। ग्रामर पॉइंट में मैं कहूँगी यू हैव टू गुड इन टेंसेस, क्योंकि इंग्लिश इज़ नथिंग विदाउट टेंसेस। ओके, तो आई मस्ट सजेस्ट यू टू बी अ गुड कैचर इन टेंसेस, और आपको पता होना चाहिए कि आपको हैज़, हैव, विल, वर ये सब कब यूज़ करना है। ओके, और
उसके बाद में मैं बात करूँगी टेंसेस के बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी एरर में बहुत मार्क्स लेकर जाता है। 5 क्वेश्चन अगर आ गए तो 2 जो नंबर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होंगे और टेंसेस के 2 नंबर। तो एक जो है वो कहीं से भी आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, कंजक्शन आ सकती है, प्रपोजिशन आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन और प्रपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आई थिंक आई सेड ऑलरेडी सेड, और उसके बाद में टेंसेस। ठीक है, ये चीज़ें कवर कर लो, इंग्लिश विल बी गुड फॉर यू। ओके, उसके बाद में बात करेंगे, ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया। वोकैब, यू हैव टू वेरी गुड इन वोकैब इफ़ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ SBI PO, because vocab, the English SBI PO is used ना, that is very high level. Okay, ये आपको ऐसा क्लर्क लेवल का नहीं मिलेगा वहाँ पे। अब वहाँ पे SBI क्लर्क का भी एग्जामिनेशन आपके अच्छे खासे लेवल का आएगा, IBPS PO के लेवल का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वोकैबलरी इम्प्रूव करो, और वोकैबलरी इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, आप रीडिंग करोगे। व्हेन यू रीड द सेंटेंस एंड दैट particular vocab is stuck in between the sentence, then you will realize and you will find the automatically answer of that vocab कि उसका मतलब क्या हो सकता है। तो I must suggest you to go for the reading part for vocabulary as well. Okay, उसके बाद में बात आती है, हमने रीडिंग कंप्लीट कर लिया, हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिया, हमने vocab कंप्लीट कर ली, अब आती है प्रैक्टिस की। See, you have to make your targets that if I'm not good in error detection, then I will make the target for a day कि मुझे दिन में कम से कम 30 से 40 तक एरर डिटेक्शन करनी है। when you are do when you are doing 20-30 errors on a daily basis ना, तो after 60 days you can automatically realize कि आपके कितने कवर हो जाएंगे, then the things will started repeating. ओके, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं इसी कंटेस्ट में सबके लिए बोल रही हूँ, चाहे एरर डिटेक्शन हो, चाहे पैराजम्बल हो, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे RC हो। RC डेली की 2 से 3 प्रैक्टिस करो, क्विजेस लगाओ, एज मच यू कैन गो फॉर द क्विज। आई एम नॉट सेइंग कि गो फॉर द मॉक्स, फुल मॉक्स। उसमें क्या होगा, आपका डाइवर्जन हो जाएगा, आपका रीजनिंग भी है, क्वांट भी है, आपका इंग्लिश भी है। तो मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश के लिए बात कर रही हूँ कि आपको डेली के बेसिस पे कम से कम आपको 2 से 4 लगानी चाहिए क्विजेस आराम से। इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू हैव नो एनी, इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क, देन गो फॉर द क्विजेस, गिव क्विजेस एज मच यू कैन गिव। आजकल तो टेलीग्राम पे भी इतने सारे मतलब चैनल्स हैं जिनके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स के पोल्स आ रहे हैं, लाइक क्विजेस आ रही हैं, उनको करो, उनको सॉल्व करो। जितना करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और बेस्ट सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन के लिए, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के लिए। गो फॉर द टेक्स्ट बुक, गो फॉर द अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 विल प्रोवाइड योर लॉट्स ऑफ क्विजेस टू यू। और मैं डेली के बेसिस पर अड्डा 24/7 के क्विजेस लगाती हूँ। मतलब अभी कुछ टाइम से नहीं लगा रही ड्यू टू माई पर्सनल हेल्थ इश्यूज, बट आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज ओके एंड फाइन। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अड्डा 24/7 पे इतनी क्विजेस हैं कि डेली की बेसिस पे कम से कम 20 से 25 क्विजेस आती हैं। आप लोग सब्जेक्ट वाइज लगाओ और अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है, नहीं आता सब, मतलब पहले ट्राई करो, मैं ये नहीं कहूँगी सबमिट कर दो डायरेक्ट। आप लोग ट्राई करो, आपका गलत आएगा, हो सकता है माइनस में नंबर आए, बट यू विल रियलाइज़ कि आपकी कहाँ मिस्टेक थी व्हेन यू एनालाइज दैट क्विज। ओके, तो वही कहूँगी, टेक्स्ट बुक, अड्डा 24/7, गाइडली इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज इट provide on a daily basis to you all the like daily basis targets it will provide you. Okay, so I must suggest to all of you to go for the guidely as well. और ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुझे ठीक लगते हैं डेली, मतलब फ्रॉम द इनिशियल और टू दी एडवांस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो बाय बाय गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय बाय।